अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। पहले एक मिनट ठहरिएगा, मैं ये डीह्यूमिडिफायर को ज़रा बंद कर लूँ। चलें जी, अब आ गया जी मुझे सुकून। इसकी इतनी ऊंची आवाज़ होती है, मुझे तो ना ऐसे लगता है घर में एक बहुत बड़ा फ़ैन हर वक्त चल रहा होता है। हाँ, सीरियसली सुकून आ गया। मैंने पहले मुझे ज़हन में नहीं रहा और मैं बैठ गई थी आपके साथ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद गुजारा हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। बहुत ऊंची आवाज़ है इसकी। तो जनाब, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, थैंक यू सो मच कल आपके प्यार के लिए। जिब्राइल का आप लोगों ने स्पेशल मैसेजेस करके मुझसे पूछा, तो थैंक यू जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपका। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है आज। और वैसे आज भी वो घर पे ही है, लेकिन यह है कि अब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आज उसने शॉवर भी लिया, कुछ खा पी भी रही है, और मेडिसिन के जो मेडिसिन लेने के टाइम के ड्यूरेशन में भी गैप आ रहा है। लाइक पहले मैं उसको एवरी 4 to 5 आवर्स के बाद दवाई दे रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सुबह दी थी, और अब तकरीबन 3-4 का टाइम है और अभी तक मैंने उसको दवाई नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो दवाई अपना वर्क कर रही है। तो जनाब, आप लोगों के प्यार, आपकी मोहब्बत के साथ आए, बस मैंने सोचा आज बाकी ब्लॉग नहीं बनाते, आए बैठ के आपके साथ बातें करते हैं। कुछ सवाल आप लोगों ने भी पिछले दिनों किए थे, मैंने आपको ये डीह्यूमिडिफायर जो इतने बड़े आवाज़ वाला मैं चलाती हूँ, तो ये आप लोगों ने इसके बारे में सवाल किए थे। एक दो बंदों ने मुझे कहा था शायद उनको ख़रीदना है, तो उनको ये पता चल करवाना था कि क्या ये पूरे घर की ह्यूमिडिटी को सही से कंट्रोल कर रहा है। तो जनाब, मुझे लग रहा है कि नीचे तो 100% क्लीन हो गया, लाइक विंडोज़ एवरीवेयर सब जगह बिल्कुल क्लीन हो गई हैं, लेकिन जो मेरी ऊपर बेडरूम की विंडो है और बच्चों के कमरों की जो विंडोज़ हैं उनमें थोड़ी सी, लाइक पूरी विंडो नहीं, बिल्कुल बॉटम पे मुझे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पानी फील होता है। अदरवाइज आप यकीन करें, क्योंकि उसमें एक और रीज़न भी हो सकता है कि मैं वहाँ पे कर्टन हमेशा बंद रखती हूँ। बेडरूम में हमारे कर्टन मोस्टली बंद होते हैं, तो वो मैंने जब पढ़ा, उन्होंने बोला कि आपको कर्टन वगैरह खोलने पड़ेंगे ताकि सारी की सारी ह्यूमिडिटी अपनी तरफ उसको खींच ले, लेकिन मैं चूँकि खोलती नहीं हूँ। शायद ये रीज़न है या शायद कुछ और, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आप कह सकते हैं 90-95% कंट्रोल्ड है, लेकिन नीचे तो 100% कंट्रोल है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीरियसली क्लीन विंडोज़ देख के। कोई ऐसा नहीं होता कि सारा वो मुझे बार बार विंडोज़ क्लीन, क्योंकि जब कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन के बाद सारा पानी जब नीचे को आता है, तो मुझे पूरी विंडोज़ को क्लीन करना पड़ता था। मेरे हाथ ख़त्म हो जाते थे, यकीन करें। सारा दिन मैं एक एक दो दो घंटे के बाद आके देखती थी कितना पानी हो गया, क्योंकि ये होता था कि अगर वो ओवरफ्लो कर जाएगा तो फिर नीचे का पेंट ख़राब हो जाएगा वॉल का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिन जिनके साथ हो रहा है। अच्छा, फिर मैंने ये पढ़ा कि उन्होंने बोला अगर डीह्यूमिडिफायर लेने के बावजूद, कुछ दिन उसको यूज़ करने के बावजूद भी आपकी कंडेंसेशन ख़त्म नहीं होती, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी विंडो की इंस्टॉलेशन और इंसोलेशन दोनों चीज़ें ख़राब हैं। क्योंकि विंडोज़ जब बंद होती हैं तो उनमें से कोई एयर पास नहीं होनी चाहिए। और चूँकि हमारे पास वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है, विंटर बहुत एक्सट्रीम होता है, तो जो लोग कनाडा में या किसी भी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे स्नो होती है, उनको वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर विंडो सही तरीके से आपकी बंद नहीं है या उसको सही तरीके से लगाया नहीं गया, उसकी वजह से ऐसा ज़रूर होता है कि पानी आपको फिर वो बाहर की हवा अंदर आती है, और क्योंकि अंदर गर्मी होती है, बाहर ठंड होती है, तो वो एकदम से वो सारा जम जाता है, तो वो आइस बनती है, पानी बनता है, उसका बहुत मैस होता है, फंगस लग जाती है बहुत ज़्यादा विंडोज़ में। तो ये मैंने रिसर्च की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि शायद विंडोज़ का इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में यही था कि हर वक्त कोई ना कोई शॉवर ले रहा है, कुकिंग हो रही है, गर्म पानी ठंडा पानी, घर में सारा वक्त ये हो रहा होता था। मैं हमेशा सबको बताती हूँ कि मैं छेड़ती हूँ अपने घर वालों के कि हमारे घर में 3 बाथरूम्स हैं, और आप यकीन करें तीनों बाथरूम हर वक्त बिजी होते हैं। 2 बाथरूम जिसमें शॉवर है उसमें हर वक्त कोई ना कोई शॉवर ले रहा होता है। माशाल्लाह हम 6 लोग हैं, और 3 लोग एवरीडे शॉवर लेते हैं, दजाना के बाबा एंड मीकाइल, मैं, जिब्राइल एंड बैबरस। हम लोग एक दिन छोड़ के लेते हैं, पर इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोग सेम डे ही शॉवर लेते हैं। जिब्राइल एंड बैबरस एक दिन शॉवर लेते हैं, मैं कभी कभी अपने दिन आगे पीछे कर लेती हूँ। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ गया। दूसरा एक बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन था कि अबाउट इसके के इसकी आवाज़ या इसका जो फ़ैन है, इसकी वजह से क्या घर की हीट डिस्टर्ब होती है।
तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत बड़ा फ़ैन है इसका। जब आप उसको ऑन करते हैं आपको पता चलता है एक फ़ैन चल रहा है, और वो फ़ैन जो है वो नेचुरल उसकी एयर होती है, ना वो ठंडी है ना वो गर्म है। तो मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि मुझे अपनी हीट को थोड़ा बढ़ाना पड़ा, घर की हीट को। मुझे लगा कि घर में थोड़ी थोड़ी ठंडक हो रही थी, उस ठंडक को ख़त्म करने के लिए मैं हीट रख रही थी पिछले दिनों 21 पे, 20.5, 21.5 राइट नाउ। इस वक्त मेरे घर की जो हीट है वो 23 पे है, और अभी बाहर उतनी सर्दी नहीं है। आई डोंट नो जब सर्दी होगी तो मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल लगा कि इसने घर के थोड़े से टेम्परेचर को डिस्टर्ब किया है। ये थोड़ा ठंडा करता है घर को, ठंडा ठंडा नहीं करता, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होती है। ये चीज़ें तो मैंने बिल्कुल इसकी ऑनेस्टली आपको इसको रिव्यू दिया, और ये सच है, ये ऐसा ही है। लेकिन आपको जो वो एक होता था ना कि फंगस लग जाएगी, गंद हो जाएगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप वही ब्रीद इन कर रहे हैं, आप उसी घर में रह रहे हैं, बंद विंडोज़ हैं, तो उससे मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हो गया है। मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर आपके घरों में ये प्रॉब्लम है जो मेरे घर में है, तो ले लें, आप इस्तेमाल करके देख लें। ट्रस्ट मी, थोड़ी सी हीट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आप देखें, मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने हैं, बच्चे घर में शॉर्ट्स पहन के फिरते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है, मुझे इसका सिस्टम, इसका काम पसंद आया। दूसरी चीज़ ये, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे बहुत दिनों से कि गुल, हम बड़ा मिस कर रहे हैं कि आप कोई भी जो है ना वीडियो नहीं बना रही हैं जिसमें कि आप कैमरा रखें और आप लाइव कुकिंग करती थी, हमें बड़ा अच्छा लगता था। अभी आप कुकिंग करती हैं, लेकिन उसका वो उस तरह से आप फिल्म नहीं करती। तो उसका राज आपको बताऊं क्या? एक सेकंड ठहर जाए, उसका राज भी मैं आपको ये ले लूँगी। ये देखें, ये चेक कर लें जनाब, मेरी जो रिंग लाइट है ना ये टूट गई है। ये देखें, ये टूट गई है बिल्कुल। ये इसके ऊपर जैसे मैं फ़ोन लगाती हूँ तो वो नीचे गिर जाता है। तो ये मेरी रिंग लाइट टूट गई है जनाब, और मुझे नहीं पता मैं कब ख़रीदूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अपने जो करीब करीब के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे मैंने देखी है, वहाँ पे मुझे नहीं मिल रही। ऑनलाइन देखूँगी, ऑनलाइन ये मैंने ऑर्डर की थी, और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये मैंने तकरीबन 1-1.5 साल पहले ली होगी, और 1-1.5 साल में मेरी, आपको पता है, मैं लाइट यूज़ करती हूँ, ना मैं स्टैंड्स आता हूँ। ये छोटे स्टैंड्स मैं यूज़ करती हूँ, इस पर भी मेरा फ़ोन पड़ा हुआ, मैं हमेशा अपने लेवल पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ। तो ये टूट गया, इसने 1 साल भी नहीं निकाला, और साल का मतलब है मैंने इस पे बहुत कम वीडियोस बनाई हैं। लेकिन चूंकि आपके कैमरे का या फ़ोन का एक वेट होता है, तो जब वो वेट आपके स्टैंड पे जाता है तो कभी कभी वो ठीक नहीं रहता। अब मैं सोच रही हूँ, तो मैं 2 ले लूँ, रिंग लाइट में अलग से ले लूँ, और साथ में जो एक टेलीफोन का या कैमरे का जो स्टैंड है वो मैं अलग से ट्राईपॉड सा ले लूँ। देखती हूँ अब ये करूँगी। लेकिन आजकल ट्रस्ट में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इस तरह की शॉपिंग ऑनलाइन बैठ के रिसर्च करके करने का। अभी भी मैं जो चीज़ें ख़रीदती हूँ बस मैं जाती हूँ जल्दी से ख़रीद के लाती हूँ। मैं गई हूँ वॉलमार्ट में गई थी, और मैं मार्शल्स गई हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा वहाँ पे भी रिंग लाइट्स देखी थी, उन्होंने कहा हमारे पास अब नहीं है। मैं बेस्ट बाय पे गई हूँ, बेस्ट बाय ने भी कहा हमारे पास नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन है लेकिन इन स्टोर नहीं है। तो 3-4 स्टोर्स जहाँ मैं जा सकती थी मुझे मिली नहीं। तो ये रीज़न है जनाब कि हमारी लाइट टूट गई, इस वजह से हम लोग कोई फिल्म नहीं ऐसे बना रहे जो आप लोगों को जिस तरह से अच्छी लगती है। दूसरा, आप लोगों ने एक बहुत ज़्यादा कोई एक हैं जो रिक्वेस्ट करती हैं, मुझे नाम नहीं पता उनका, याद नहीं है। वो मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, गुल प्लीज़ अपने किचन के कैबिनेट्स का टूर करवाएं। तो आपके साथ पक्का वाला जो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना, पक्का पक्का प्रॉमिस, वो मैं दिसंबर के जो हमारी छुट्टियाँ होंगी उसमें मैं करूँगी आपके लिए फिल्म। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग बार बार पूछते हैं और मैं बार बार आपको बता नहीं पा रही होती, क्योंकि मुझे इस तरह की फ़िल्म करने के लिए या तो फिर टेलीफोन का स्टैंड चाहिए, या मुझे एक बंदा चाहिए, एक्चुअली ख़ास तौर पे एक बंदा चाहिए जो कैमरा पकड़े और कैमरे को फिर ज़रूरत के मुताबिक वो करीब दूर वो करे। तो मुझे उस तरह से फ़िल्म करना अच्छा नहीं लगता कि एक जगह दूर लगा हुआ कैमरा और मैं खड़ी हूँ। मुझे कैमरे को करीब रख के बात करना उस पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखती हूँ, जैसे ही बच्चों की छुट्टियाँ होंगी ना, मुझे पता दिसंबर में बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। फिर आप लोगों ने और क्या मुझसे पूछा, मैंने ये कहा 3-4 आपकी बातें थी जो मैं ज़रूर बता दूंगी। हाँ, मुझे कोई लोग पूछ रहे थे कि आप हर जगह कह रही होती हैं कि आप बिजी हो गई, तो कौन से ऐसे पहाड़ हैं जो आप तोड़ी? जनाब बहुत बड़े पहाड़ हैं। मैं आज आपको अपना रूटीन बताती हूँ। सुबह मैं उठती हूँ जनाब 5:30 पौने 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक आपको पता है बच्चे चले जाते हैं। 8:30 बजे के बाद से लेके मैं 2 घंटे तक अपने घर के काम करती हूँ। फिर मुझे आजकल थोड़ी एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है, तो वो मैं करती हूँ। 2 से 3-4 घंटे की मेरी वो जॉब होती है। वगैरह बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ। फिर शाम हो जाती है, शाम होती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको स्नैक्स वगैरह दिए, खाने के लिए दिया।
फिर मैं चली जाती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी पी के मैं वापस आती हूँ। आते मेरी क्लास होती है 6:30 टू 9:30 की मेरी क्लासेस होती हैं। इवनिंग क्लासेस मैं ले रही हूँ। और ये भी आपको यूँ करती हूँ, इस वीकेंड पे आज बैठती हूँ वीकेंड पे, तो सारी वो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। वीकेंड पे मैं एक और प्लान बना रही हूँ कि मैं क्यों नहीं करूँगी, लेकिन वो मेरे स्कूल के बारे में होगा। वो मैं आपको मेरी वॉल पे आएगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके आप जाइएगा और जाके आप मेरी स्टोरी पे, और वहाँ जाके आप लोग अपने सवाल छोड़िएगा। इंशाल्लाह ताला उनको मैं शामिल करूँगी। सैटरडे और संडे किसी एक दिन वो हम फिल्म करेंगे और मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूँगी। तो मेरी क्लासेस होती हैं 9:30 तक। 9:30 की क्लास का मतलब है 9:45 हो जाते हैं मुझे घर से, कमरे से बाहर निकलते हुए। बाहर आती हूँ, छोटे बच्चों को मैं खाना दे के जाती हूँ। मैं तो जाना के बाबा, हम 3 लोग खाना खाते हैं रात को 9:30-10 बजे। इतनी बुरी टाइमिंग है हमारे खाने की, लेकिन हमारे पास और कोई हल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग खाना 5 बजे खा नहीं सकते, हमें भूख नहीं लगती, और फिर 9:30-10 बजे हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जाने के पापा कमरे में चले जाते हैं। मैं बैठ जाती हूँ अपनी असाइनमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो जो असाइनमेंट्स मुझे अगर दोपहर में टाइम मिल जाता है तो मैं दोपहर में कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे रात को करनी पड़ती हैं। रात को मैं स्टडी के लिए 1 से 2 घंटे ज़रूर रखती हूँ। मैं अपने फिर रूम में जाती हूँ, पढ़ती हूँ, और फिर मैं आराम घर में अपने रूम में सोने के लिए जाती हूँ तकरीबन 11 सवा 11 बजे के करीब। जाती है, मुझे नींद नहीं आती, फिर मैं टीवी पे कोई सीरीज़ का एक आध वो एपिसोड लगाती हूँ। तो आजकल सीरीज़ भी आपने पूछा कौन सी देखनी है, तो आजकल जनाब मैं ब्लैक लिस्ट देख रही हूँ, और मेरा तकरीबन 5th के 6th सीज़न चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। अब हमारा 1-2 सीजन रह गए हैं। तो द ब्लैक लिस्ट मैं देख रही हूँ जी, टीवी शो आजकल, तो वो उसकी एक आधा एपिसोड देख लेती हूँ। वो देखते देखते जब मैं बिल्कुल गिर जाती हूँ ना नींद से, तो या तो जाना कि बाबा टीवी बंद कर देते हैं, या मुझे जब नींद आती है उसमें मेरी एक दफ़ा आँख खुलती है तो मैं आराम से टीवी बंद करके सो जाती हूँ। 12 साढ़े 12 सोती हूँ, 5 साढ़े 5 पौने 6 अभी मैं कभी कभी उठती हूँ। तो मेरे पास जो सोने का टाइम है वो 5 to 6 आवर्स का है। जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, मैं कहती हूँ 6 आवर्स मैंने सो लिया। नॉर्मली मैं 5 और 5.5 आवर्स सोती हूँ। ये मेरा रूटीन है। अभी इस रूटीन में आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ सीरियसली, और ज़िंदगी की कुछ मसरूफियात ऐसी हैं जो मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है। घर के काम तो मैं सारी ज़िंदगी से करती थी, टेक केयर करती थी, लेकिन अब जो मैं ये अपने लिए पढ़ाई कर रही हूँ ना, पढ़ना, और फिर वो जॉब का जो हिस्सा है वो भी पढ़ाई का ही पार्ट है जो मैं जॉब कर रही हूँ। छोटी थोड़ी सी जॉब है, मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर रही हूँ। ये एक्चुअली हमें कुछ प्रैक्टिकम्स करने पड़ते हैं, तो वो जॉब मेरी उस प्रैक्टिकम का पार्ट है। तो जब मैं ये कर रही हूँ ना, तो मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील हो रहा है कि जो मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ कर रही हूँ। चले, पढ़ाई की बात आज नहीं छेड़ती, आपको आइडिया ना मिल जाएगी मैं क्या कर रही हूँ। मैं यूँ करूँगी इंशाल्लाह ताला। आज है थर्सडे, आज या कल मैं अपनी स्टोरी पे लगाती हूँ Q&A का अबाउट माय स्कूल। और कोई क्वेश्चन नहीं आपने करना, आपने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं स्कूल के। तो मैं आपको अपनी पढ़ाई की सारी डिटेल, उसका खर्चा वगैरह सब कुछ बता दूंगी कि क्या कुछ हो रहा है, मैं क्या पढ़ रही हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, सब कुछ बताएंगे हम लोग पढ़ाई का। वो फिर मैं फिल्म करूँगी सैटरडे और संडे को, कि वो हम लोग फिल्म करें, फिर वो आप तक आ जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत अच्छा एक है मेरे ज़हन में, एक व्लॉग बनाना है मैंने, लेकिन वो उसका तो मैंने इशारा भी नहीं देना, इशारा भी दे दिया ना मैंने आपको, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा गुल ये बनाने वाली हैं। तो ये 3-4 चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बस आज मेरा दिल नहीं था, मैंने हालांकि घर के काम वगैरह कर लिए हैं, खुद शॉवर लेके तैयार होके अब मैं फारिग बैठी हुई थी, तो मेरा दिल किया कि नहीं आज थोड़ी सी गपशप लगाते हैं आपके साथ। आपको बताती हूँ जिब्राइल का हाल, मेरे डीह्यूमिडिफायर का एक्चुअल रिव्यू, घर की क्या हालत हो रही है, रीज़न क्या थी, उस तरह के लाइव जो व्लॉग्स वो क्यों नहीं आ रहे, कुकिंग लाइव व्लॉग्स जो आते थे कभी मैं बनाती थी, क्या आपको मज़ा आता है, मैं खुद भी मिस करती हूँ उसको, वो क्यों नहीं आ रहे, या मेरे स्कूल के बारे में, ये सारे सवाल आपके बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा आज इसका जवाब दूंगी। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको करूँगी रैप अप, अब इसको करूँगी एडिट, फिर ये मैं रात को क्या, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं यूट्यूब भी इस पूरे दिन में करती हूँ। मेरी यूट्यूब की रूटीन ये होती है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, खाना बनाने के साथ साथ मैं ना यूट्यूब का व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसको अपलोड करना होता है रात को, वो लाइव जाता है मॉर्निंग में। मेरी अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock मेरी मॉर्निंग होती है, और आप लोगों की जो पाकिस्तान में रहते हैं 2 टाइमिंग का मुझे पता है। हमारे पास शाम के, आपके पास शाम के साथ, मेरे पास सुबह के साथ होते हैं जब मेरा ब्लॉग लाइव जाता है। तो मुझे ये खुशी होती है कि चलो ये मेरे पास टाइम है, मुझे इसलिए ये टाइमिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मेरे पास ये स्ट्रेस नहीं होता कि अभी के अभी मुझे करना है। मैं रात को 2 बजे भी करना चाहूँ तो मैं करके सो जाती हूँ, सुबह वो फिर लाइव चला जाता है। तो ये सारे काम मैं कर रही हूँ। और फिर आप लोगों में से किसने, कोई कहते हैं ना मन चले दिल जले हैं, जिन्होंने बोला गुल आप हर वक्त कहती रहती हैं आप बहुत बिजी हैं, आप दुनिया में कौन से पहाड़ तोड़ रही हैं। तो जनाब पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन पहाड़ जैसे काम ज़रूर कर रही हूँ। और क्योंकि अकेली जान हूँ,
इसलिए वो थोड़े ज़्यादा महसूस होते हैं। और अब मुझे इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि स्कूल का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस दुनिया के हर काम से ज़्यादा ना पढ़ाई का स्ट्रेस है। बात करूँगी इस पे इंशाल्लाह, डिटेल से आपको बताऊँगी। यहीं पे इस व्लॉग को तो करती हूँ एंड, और आई हैव नो आइडिया कि कब मैं लेती हूँ जी मेरी रिंग लाइट या मेरा फ़ोन का स्टैंड। जब भी ये लिया इंशाल्लाह ताला, तब उसके बाद 2 महीने बाद, 2 डेढ़ के 1 महीने बाद, जब भी, या हो सकता है कल ही मुझे मिल जाए। तो अगर मुझे मिल गया, और तब से फिर इंशाल्लाह ताला मेरी कुकिंग के व्लॉग्स भी आएंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस तरह से मैं वो फिल्म करती थी। इंशाल्लाह ताला मैं खुद मिस करती हूँ उस चीज़ को, सून उसको हम लोग लेके आएंगे हमारे रूटीन के अंदर। तो बस जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।